इस कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि इस जंगल में एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया था। वो लोग चलते हुए एक फायर टावर के पास से गुजरते हैं। उस फायर टावर की लकड़ियों के ऊपर एक सुंदर सा लॉकेट लटका हुआ था। उस ग्रुप का एक मेंबर लॉकेट को उठा लेता है। उससे नहीं पता था कि यह लॉकेट उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जमीन हिलने लगती है और उसमें से एक खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर आता है, जो असल में यहाँ पर इसी लॉकेट की वजह से सोया हुआ था। मगर अब उसका लॉकेट उससे दूर हो गया है, इसलिए वो गुस्से में अपना लॉकेट ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उस मॉन्स्टर को एक जानवर की सड़ी हुई लाश दिखती है और वहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ था, इसलिए मॉन्स्टर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई रह रहा है। अब चलते चलते उस मॉन्स्टर को दो आदमी दिखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जिसमें से एक फॉरेस्टर था और दूसरा आम आदमी। फॉरेस्टर उस आदमी को कह रहा था कि जंगल में कम ट्रैप लगाया करो, पर कोई इसमें फंस गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उस लोगों को देखकर मॉन्स्टर उसके तरफ बढ़ने लगता है, पर फिर भी वो लोग बहस कर रहे थे। फिर फॉरेस्टर वहाँ से चला जाता है और आम आदमी अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर उस आदमी के घर में घुस जाता है और घर में घुसते ही उस मॉन्स्टर को एक लॉकेट दिखाई देता है और उस मॉन्स्टर को मिरर में परछाई भी दिखती है। दरअसल उस मॉन्स्टर को अपने डैड की याद आ रही थी। मॉन्स्टर के डैड ने उसकी मोम का लॉकेट दिया था, ये कहते हुए कि इसे अपने से कभी दूर मत करना। अब हमें पता चलता है कि ये लॉकेट उसके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये मॉन्स्टर उस लॉकेट की वजह से ही सोया हुआ था, और अब ये लॉकेट उससे दूर हो गया है तो वो उसे ढूंढकर ही रहेगा। मॉन्स्टर यहाँ पर रखा हुआ लॉकेट उठाने जाता है, तभी पीछे से घर का ओनर आ जाता है। इस मॉन्स्टर पर नजर पड़ते ही उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। मॉन्स्टर की पूरी झलक तो अभी मूवी में दिखाई ही नहीं गई। डर के मारे उस घर का ओनर कुछ भी नहीं कर पाता और मॉन्स्टर उसके हाथ में से गन ले लेता है। मॉन्स्टर उस घर के ओनर को बुरी तरह से मार देता है, उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े कर जगह जगह पर फेंक देता है। मॉन्स्टर उस जगह पर रखा हुआ लॉकेट उठाता है तो उसे पता चलता है कि यह लॉकेट तो उसका है ही नहीं, उसने बेवजह किसी बेकसूर को मार दिया। अब चलते हुए मॉन्स्टर को रोड के पास किसी फ्रेंड्स का ग्रुप नजर आता है। वो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। वो लोग अनजान थे कि कोई उस पर नजर रखे हुआ है। मॉन्स्टर उस लोगों पर हमला करने के बदले उसे छुप कर देखने लगता है, क्योंकि उस ग्रुप के लोग उस मॉन्स्टर के बारे में ही बात कर रहे थे। असल में इस मॉन्स्टर का नाम जॉन होता है। जॉन की कहानी यहाँ आसपास रहने वाले सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। इस ग्रुप के एक लड़के एरिन को ये सारी बातें उसके अंकल ने बताई थी। कुछ साल पहले जॉन पैदा हुआ था, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। वक्त के साथ वो बड़ा तो होता गया, मगर उसकी दिमाग की हालत एक छोटे बच्चे जैसे ही थी। जॉन को वहाँ के रहने वाले लोग पसंद नहीं करते थे, और जिसको भी जॉन के डैड के ऊपर गुस्सा आता था वो उसका गुस्सा जॉन पर निकालता था। कि बदले में जॉन कुछ कर नहीं सकता था और कुछ कहता भी नहीं था। जॉन को टॉय कार से खेलने का बहुत शौक था, इसलिए जॉन हमेशा टॉय कार से खेला करता था। एक दिन जॉन टॉय कार से खेल रहा था तो वहाँ से गुजरने वाले एक आदमी का पाँव उस पर आ जाता है और वो फिसल कर गिर जाता है। गिरने की वजह से उस आदमी की एक पाँव टूट जाती है। पाँव टूटने की वजह से उस आदमी को जॉन पर बहुत गुस्सा आता है। उन सब ने मिलकर मासूम जॉन से बदला लेने का सोचा। उन सब ने एक प्लान किया और जॉन के पास गए। जॉन को कहते हैं कि हमें फायर टावर के ऊपर एक टॉय कार से भरा हुआ बैग मिला है, अगर तुम्हें चाहिए तो वहाँ पर आ जाना। जॉन भी उसकी बात मानते हुए वहाँ पर चला जाता है। जॉन को वहाँ पर कोई बैग तो नहीं मिला, मगर वहाँ पर एक आदमी फायर फाइटर का मास्क पहनकर जॉन को डराने के लिए खड़ा था और जॉन भी डर जाता है। डरने की वजह से जॉन भागने लगता है और फायर टावर से नीचे गिर जाता है। फायर टावर से नीचे गिरने की वजह से जॉन की नेक टूट जाती है और जॉन की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। देखकर वो लड़के घबरा जाते हैं। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए दिखा देते हैं कि जॉन तो वहाँ फायर टावर पर खेल रहा था और खेलते खेलते नीचे गिर गया, इसमें किसी का कसूर नहीं। और लोगों ने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया। और जॉन के डैड को पता था कि जॉन के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। उनके डैड उस लड़कों के पास सच्चाई पूछने जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों के बीच एक बड़ी सी फाइट होती है, जिसमें वो लड़के जॉन के डैड को इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उन लोगों ने जॉन और उसके डैड दोनों को ही मार दिए। और जब ये मामला पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी उसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे लोग भी इस सारी बातों को भूल गए। उनके डैड की मौत की एक हफ्ते बाद जॉन पहली बार जमीन से बाहर आ गया और जॉन ने उस हर एक इंसान को पकड़ के मार डाला जो उसके साथ गलत किया करते थे। ऐसे में किसी आदमी को जॉन की दुखी कहानी पता चलती है। उसमें था उसकी मोम का लॉकेट।
आदमी ने उस लॉकेट को जॉन के पास रखकर उसे जमीन में सुला दिया। लेकिन कुछ सालों में उस लॉकेट को किसी ने उठा लिया, इसलिए जॉन वापस वो लॉकेट ढूंढने के लिए निकल पड़ा और जॉन ने वापस लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। उनने वहाँ पर बहुत तबाही फैलाई, पर फिर से वापस किसी ने वो लॉकेट ढूंढकर जॉन को सुला दिया और अब फिर से जॉन को उसके लॉकेट से दूर कर दिया गया था। अब जॉन अनडेड है, इसलिए उसे मारा तो नहीं जा सकता, पर उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसे लॉकेट देकर सुला दो। जॉन की कहानी खत्म हो गई थी, इसलिए ये लोग एक सेल्फी लेते हैं और अपने अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। मगर जॉन इस लोगों के ऊपर अभी भी नजर रखे हुआ था और अब कुछ टाइम बाद वहाँ से एरिन निकलता है और तभी जॉन ने एरिन के ऊपर हमला कर दिया। उनने एक लकड़ी को एरिन के गले में फंसाई और उसे इतनी जोर से खींची कि एरिन का हेड और बॉडी दोनों अलग हो गई। अब जॉन एक हाथ में एरिन का हेड और उसके दूसरे हाथ में एरिन की बॉडी लेकर चलने लगता है और वो पहुंच जाता है रेंजर स्टेशन की ओर। वहाँ पर जॉन ने एरिन के हेड से एक केबिन को तोड़ा और वहाँ से कुछ चीज़ें निकाली, जिसमें थी एक कुल्हाड़ी, फायर फाइटर का मास्क और फायर फाइटर का यूनिफॉर्म। उसे पहनकर जॉन वहाँ से चलने लगता है और अब मॉर्निंग हो चुकी थी। जॉन देखता है कि एरिन की ग्रुप की 2 लड़कियां वहां पर खड़ी थी। इनमें से एक लड़की पानी के अंदर नहा रही थी। जॉन पानी के अंदर कूदकर उस लड़की को वहीं पर ही मार देता है और दूसरी लड़की जो कि वहां पर योगा कर रही थी, उसे भी जॉन पीछे से आकर बुरी तरह से मार देता है। उस लड़की को इतनी बेरहमी से मारता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और फिर से जॉन वहां से आगे बढ़ जाता है। उस ग्रुप के लोग बहुत ही डर गए थे, क्योंकि उस ग्रुप के काफ़ी लोग गायब हो चुके थे। इनमें से एक लड़का रेंजर स्टेशन जाकर इन सारी बातों की कंप्लेंट करने के लिए कहता है, मगर ग्रुप के लोगों को ये आइडिया बेकार लगता है और इसीलिए ये लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और इस लड़ाई में उसकी गाड़ी की चाबी उसके हाथों से गिर जाती है और उस चाबी में एक टॉय गन थी, जिसे देखकर जॉन उससे खेलने लगता है। अभी जॉन को 2 लड़के आते दिखाई देते हैं, जिसके गले में एक लॉकेट था। इससे पहले कि जॉन उस पर हमला कर दे, उसके साथ ही पीछे से जॉन को देख लेते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगता है। वो लोग रेंजर स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जॉन की सारी कंप्लेंट करते हैं। वहाँ के रेंजर्स को तो जॉन की सारी सच्चाई पता ही है और वो उस लड़की के गले में जॉन का लॉकेट देखता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इसको उठाने की क्या ज़रूरत थी, अब तुमने वो लॉकेट उठा लिया, इसलिए ये सब हो रहा है। इससे पहले भी मैंने जॉन को लॉकेट देकर सुलाया था। वो सब लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर अचानक से जॉन आ जाता है। तभी रेंजर की नज़र जॉन पर पड़ जाती है और वो उसे शूट करके फिलहाल के लिए सुला देता है। वो लोग प्लान करते हैं कि जॉन को काबू करके उसकी ग्रेव तक ले जाया जाए, मगर उसका प्लान 2 प्लान ही रह जाता है और तभी जॉन झाग जाता है और रेंजर पर हमला कर देता है। जॉन रेंजर को बुरी तरह से मार देता है। वो लड़के अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो दोनों जॉन को फंसाने के लिए एक प्लान करते हैं, इसलिए जॉन को ट्रैक करने के लिए वो लड़का जॉन के सामने आता है, मगर वो लड़का कुछ करे इससे पहले जॉन उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उस लड़के को बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है। उस लड़की के पास जॉन का लॉकेट था, उसे वो एक केन पर रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। मगर न जाने क्यों ये जगह उसके लिए भूल भुलैया सी बन गई थी। भागती रहती है, मगर उसके सामने बार बार जॉन ही आ जाता है। वो उसके दोस्त की बॉडी के कई सारे टुकड़े कर रहा था। जॉन उसके दोस्त की बॉडी के ऊपर बार बार कुल्हाड़ी से मार रहा था, मगर बहुत ट्राई करने के बाद उस लड़की को रास्ता मिल ही जाता है। फाइनली वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी रास्ते में उस लड़की को एक वुमन मिलती है। ये वुमन उसे गाड़ी में लिफ्ट दे देती है। इस लड़की को घबराया देखकर वो वुमन उससे पूछती है कि क्या हुआ। लड़की कहती है कि कुछ नहीं, बस जंगली जानवर देख लिया। वुमन कहती है कि मेरे भाई ने भी जंगल में एक बार ऐसे खौफनाक जानवर को देख लिया था और वो जानवर भालू था और उसने मेरे भाई के ऊपर हमला भी किया था। की को लगा कि इसके भाई का सामना भी जॉन से ही हुआ होगा। वो वुमन देखती है कि उसके साथ बैठी हुई लड़की अब बेहोश हो रही है। उसकी नजर लड़की के पाँव के ऊपर पड़ती है। लड़की के पाँव में से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, इसलिए बैंडेज करने के लिए वो लड़की कार को रोक देती है। वो लड़की वुमन से कहती है कि प्लीज़ कार मत रोको, इस जंगल को पार कर लो, पर वो वुमन इस लड़की की बात नहीं सुनती और वो उसकी बैंडेज करने लगती है। लड़की जंगल की तरफ बस देखती रहती है कि अभी जॉन आएगा और उस दोनों को मार देगा, पर अब जॉन को तो उसका लॉकेट मिल गया है, इसलिए वो उस लॉकेट को लेकर वहाँ से कहीं चला गया। और इसी के साथ ये मूवी का भी यहाँ पर एंड हो जाता है।